हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब वोटों की गिनती से पहले तमाम एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। इसी एग्जिट पोल पर बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन दिल्ली के सदर रह चुके हैं और कांग्रेस से वाबस्ता हैं, एडवोकेट इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया बहुत बहुत। कांग्रेस के लिए खुशखबरी देखने को मिल रही है। जो अभी तक पोल ऑफ पोल्स आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस वापसी करती हुई नजर आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं? एकदम सही है तज्जिया उनका। एग्जिट पोल भी सही बता रहा है और अवाम के अंदर बहुत बेचैनी थी। 10 साल में हरियाणा के अंदर बीजेपी ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे अवाम के अंदर बेरोज़गारी, उनके अंदर जो कमियां, उनकी तकलीफ़ें, उनकी मुसीबतें, रोड सड़क, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं कुछ काम नहीं हुआ। लिहाजा वहाँ के लोगों में बेचैनी थी और वो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस इलेक्शन का। और कल आज जो वोटिंग हुआ है उसमें साबित कर दिया कि कम से कम 60 मैक्सिमम 80 सीट कांग्रेस को आ सकती है। लिहाजा ये एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं एकदम सही दिखा रहे हैं। अगर कोई दिखा रहा है 60 के आसपास सीट तो सही दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ के अवाम में तमाम कास्ट, कलर, मजहब, सबका बैरियर टूट गया है और सब ने कांग्रेस को ही लगा उनको कांग्रेस ही इस स्टेट को फिर से ट्रैक पर ला सकती है, रास्ते पर ला सकती है। और जो डेवलपमेंट का पेस है इस मुल्क का, जो मुल्क तेज़ी से तरक्की कर सकता है, उसको कांग्रेस ही बहाल कर सकती है। जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हरियाणा की आपने बात की कि 60 से 80 सीटें आ सकती हैं। हाँ, बहुत सारे एग्जिट पोल 44-45 से लेके 60 सीटों तक का दिखा रहे हैं कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस के साथ एक मजबूरी ये है कि जब उसके हक में बात आती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब उनके खिलाफ होता है तब उसको फिर डकार देते हैं। अभी आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। नहीं ना, ऐसा नहीं है। एग्जिट पोल में बेशतर ऐसा होता है कि जो सैंपल लिया जाता है, कई बार वो सैंपल एक एक पर्टिकुलर इलाके से लिया जाता है। अगर सैंपल पूरे स्टेट के इलाके से लिया जाए, सैंपल का जो कलेक्शन है ज़्यादा लोगों पे होगा, मुश्तमिल होगा, तो सही सही होगा। लिहाजा ये जो अवामी, आप वहाँ पे जो लोग भी वहाँ गए हैं, आपके जर्नलिस्ट गए होंगे, आप खुद भी गए होंगे, आपके प्रेस वाले गए हैं, वो सबसे मालूम कर लें आप, वहाँ बहुत बेचैनी थी। वहाँ के युवाओं में, किसानों में, पंचायत समाज में, हर हर तबके में बेचैनी थी और उनको ऐसा लगता था कि ये इस 10 सालों में डेवलपमेंट का काम रुक गया है। आप 52 से लेके अब तक का अगर तजिया कीजिए वहाँ का, हरियाणा का, हरियाणा में सरकार किसी की रही हो, तीनों लालों में से किसी की रही हो, लेकिन डेवलपमेंट का काम वहाँ बंद नहीं हुआ था। ये पहली बार ऐसा मौका आया है इस 10 सालों में डेवलपमेंट का काम बहुत कम नहीं हुआ है और रोज़गार के सृजन बंद हो गए। और बल्कि कुछ इलाकों में तो वहाँ बहुत मशहूर है कि ड्रग्स के काम चलने लगे हैं। लिहाजा उससे बेचैनी इतनी है वहाँ के लोगों में, किसानों में, जवानों में और बाकी चीज़ों में, दलितों में, सब के अंदर बेचैनी थी। और मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी को वो लोग सुपड़ा साफ न कर दे कहीं, ऐसा ना हो कि 10-5 सीट पर रह जाए वो। लेकिन कांग्रेस की जो बात है, अगर एक तरफ आप खुशी की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है, वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी, तभी नतायज सामने आएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर तो सीएम फेस को लेकर, सीएम की कुर्सी को लेकर भी सरफुटबॉल शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और दो तरीक़े हैं वहाँ, हमारे यहाँ दो तरीक़ा है। पहला तरीक़ा तो ये है कि जो जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमएलएज होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, फिर वो अपने नामों में से 2-3 नाम चूज़ करके और हाई कमांड को भेज देते हैं और हाई कमांड उसमें से एक नाम चूज़ कर लेता है। लिहाजा यहाँ कोई कांग्रेस में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जहाँ तक फैक्शन की बात है, कोई फैक्शन वैक्शन नहीं है। सबका लीडर सिर्फ एक लीडर है इस वक्त, राहुल गांधी। और राहुल गांधी की लीडरशिप में सब एक्सेप्टेबल है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके उसके लीडरशिप को सब मानते हैं। लिहाजा कांग्रेस में कोई ऐसा फैक्शन वैक्शन नहीं है और बहुत सुकून से स्मूथली हो जाएगा हैंड ओवर। अगर ठीक है, हुकूमत जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। अगर जम्मू रीजन की बात करें तो वहाँ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही जम्मू रीजन में। लेकिन अगर कश्मीर में देखें तो वहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान, या वहाँ पर लगभग खाता नहीं खुल पा रहा है। तो इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस है, गठबंधन है, उसको फायदा मिल रहा है और वो तकरीबन अक्सरियत के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, अभी जैसा कि एग्जिट पोल में सामने आया है। इस पर आपका क्या रद्द अमल होगा? मुझे मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जम्मू में भी
कांग्रेस को बड़ी ज़्यादा सीट मिलेगा बीजेपी से, क्योंकि अगर आप सर्वे में नहीं जाके वहाँ पे देखिएगा हालात, जम्मू में भी आम जो वोटर्स है वहाँ का, उसके अंदर बड़ी बेचैनी है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार थी वो तो बीजेपी की सरकार थी वहाँ, और हुआ डेवलपमेंट का काम हुआ नहीं, कुछ भी नहीं। लिहाजा वो लोग बेचैन हैं और बीजेपी को बहुत कम सीट मिल पाएगा जम्मू के अंदर भी। कश्मीर में तो मिलना ही नहीं है, लेकिन जम्मू में भी बहुत कम सीट मिलेगा बीजेपी को। और जम्मू में भी आप देखिएगा कांग्रेस की बड़ी ज़्यादा एमएलए आएंगे बनिस्बत उनके बीजेपी के, और वहाँ भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। तो जो रिजल्ट आ रहे हैं इससे आप मुतमईन हैं? 2024 में कांग्रेस को उम्मीद थी, आप लोगों ने एक कैंपेन चलाया था, काफ़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ पे सरकार इंडिया गठबंधन या इंडिया अलायंस की नहीं बन सकी थी। क्या अभी जो रिजल्ट आएंगे या जो एग्जिट पोल आएंगे उससे कितना मुतमईन हैं आप? मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ कि दोनों जगह कांग्रेस और कांग्रेस लेड सरकार बननी है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी और वहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की सरकार बनेगी, ये मैं पूरी उम्मीद हूँ। और मैं नहीं, दोनों जगह की आवाम भी पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होने वाला है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट इरशाद अहमद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में हैं। आपका वाज़ेह तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह पर कांग्रेस पूरी अक्सरियत के साथ आ रही है और बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।